हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से। इसमें सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन हमारा चल रहा था प्यारे बच्चों। सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन चल रहा था। तो सॉल्युबिलिटी में 3 कैटेगरी हमने बनाया था। एक तो वह सॉल्युबिलिटी जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, यानी एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी होता था। एक वह सॉल्युबिलिटी जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाए, मतलब एक्सोथर्मिक। आज जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, ऐसी सॉल्युबिलिटी न तो बढ़ेगी, न टेम्परेचर बढ़ाने पर न बढ़ेगी न घटेगी, या बढ़ेगी तो किसी एक टेम्परेचर तक बढ़ेगी, फिर इसके बाद घट जाएगी। तो जिस टेम्परेचर तक बढ़ेगी और उसी टेम्परेचर पर जा करके घटना शुरू कर देगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स होगा, बहुत बढ़िया है। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो सोडियम सल्फेट है, मैंने डिस्कशन कर लिया हूँ पिछले वीडियो में। आज ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पहले तो बढ़ती है फिर घट जाती है ना। एक टेम्परेचर तक बढ़ेगी और फिर उसी टेम्परेचर के बाद घटना शुरू कर जाएगी। तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। देखिए क्या होता है, और ढेर सारी डिस्कशन है प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों, दोज सब्सटेंसेज हुज सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूअसली। ऐसे सब्सटेंस जिसकी सॉल्युबिलिटी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंसेज which on heating change a particular temperature from one polymeric form to another form। ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं जिनको हीट करने पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे अल्फा टू बीटा फार्म, अल्फा फार्म से बीटा फार्म में बदल गया, एज इन द केस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट देखा जाए, या ये यूँ देखा जाए कि फ्रॉम वन हाइड्रेटेड फार्म टू अनदर हाइड्रेटेड फार्म। हाइड्रेटेड माने जिसमें वाटर मालिक्यूल हो, ऐसे मालिक्यूल जिसमें वाटर मालिक्यूल हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर मालिक्यूल हो, लाइक कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट CaCl2 6H2O है ना। अब इसमें क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, अब इसमें 4H2O है, और हीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, इसमें 2H2O है। इस तरह से देखिए चेंजिंग हो रहा है। कभी कभी तो हाइड्रेटेड कंपाउंड एनहाइड्रस हो जाते हैं, विदाउट वाटर हो जाते हैं। जैसे देखिए फ्रॉम हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस फार्म, हाइड्रेटेड टू एनहाइड्रस फार्म। जैसे सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसमें 10H2O वाटर मालिक्यूल है। इसको हीट करेंगे तो यानी A2SO4 बन जाएगा, विदाउट वाटर हो जाएगा, 10H2O मालिक्यूल निकल जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इस तरह से सच सब्सटेंसेज डू नॉट शो कंटिन्यूअस इंक्रीज और डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी। ऐसे सब्सटेंस में कंटिन्यू न तो सॉल्युबिलिटी की इंक्रीज होती है, कंटिन्यू न तो सॉल्युबिलिटी की डिक्रीज होती है। तो देखा जाए तो एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट यानी A2SO4, द सॉल्युबिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस। सोडियम सल्फेट की देखा जाए तो इसकी सॉल्युबिलिटी 32.4 यानी 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है, इस टेम्परेचर तक बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ये टेम्परेचर मिल जाता है, 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है, उसके बाद तुरंत उसकी सॉल्युबिलिटी बिगिन टू डिक्रीज, घटना शुरू हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच वन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंजेज इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस तरह से ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई कंपाउंड एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ गया है प्यारे बच्चों बोर्ड के एग्जाम में, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा सोडियम सल्फेट, देखिए सोडियम सल्फेट है यहाँ पर, यानी A2SO4 10H2O, ये रिवर्सिबल का चिन्ह है यहाँ पर। अब देखिए एबव 32.4 डिग्री सेल्सियस
किस में बदल गया, यानी A2SO4, यानी A2SO4 में बदल गया सोडियम सल्फेट में। अब टेम्परेचर इसके बिलो जाएं तब फिर आ जाएगा इसमें, यानी A2SO4 बदल जाएगा, यानी A2SO4 10H2O में रिवर्सिबल है, तो बिलो 32.4 इस तरह से रहा। तो अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कर्व है, देखिए इधर का टेम्परेचर ले लिया हूँ मैं और ये सॉल्युबिलिटी है, ये एक्सिस टेम्परेचर का है, ये एक्सिस सॉल्युबिलिटी का है, ये सॉल्युबिलिटी का एक्सिस है, ये टेम्परेचर का है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट का देखिए, ये यहाँ तक कंटिन्यू हो गया फिर डिसकंटिन्यू हो गया, है ना। कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट यहाँ पर देखिए कंटिन्यू हो गया फिर डिसकंटिन्यू हो गया, है ना। फिर ये इस तरह से देखिए डिसकंटिन्यू कर्व है। कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट, जाते जाते लास्ट में कैल्शियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट 2H2O बचा है। अमोनियम नाइट्रेट देखिए, ये अल्फा फार्म से बीटा फार्म में 2 आ गया, ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यू। तो इस तरह से देखा जाए तो एक डिसकंटिन्यू कर्व मिलता है, डिसकंटिन्यू कर्व। तो द प्रेजेंस ऑफ, या देखा जाए कि अगर यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है। प्यारे बच्चों, कोई सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व होता है तो प्रेशर का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रेशर हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल हैं, इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत ही लिटिल इफेक्ट है, ना के बराबर है, नेग्लेजिबल है। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ये डिसकंटिन्यू कर्व है, ध्यान दीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी से हमारा डिस्कशन ख़त्म हुआ। सॉल्युबिलिटी हमने 3 तरह का बताया था। पहले केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिसको एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी कहते हैं। दूसरे केस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, जिसको एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तीसरे केस की सॉल्युबिलिटी जो आज मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, या पहले बढ़ती है फिर घट जाती है ना। तो यह ऐसे टेम्परेचर जिस पर एक सब्सटेंस एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, अगर होता भी है तो वेरी लिटिल होता है। तो इस तरह से थैंक यू वेरी मच। इंटर फाइनल के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद कि बच्चे बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं और मास्टर केम चैनल से पढ़ करके आगे की कक्षाओं में IIT JEE के हमारे वीडियो को अटेंड करते हुए क्विक एंड फास्ट अपना सिलेक्शन लें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। थैंक यू वेरी मच।